हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आपका अपने चले जेके क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम लोग आज के क्लास में क्या बात करने वाले हैं, देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है वास्तविक संख्या यूनिट फर्स्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 2023 से 24 बैच में। तो शुरुआत से हम लोग थ्योरी पढ़ते हुए और तब फिर सवाल को डायरेक्ट हम लोग सवाल पर नहीं चलेंगे। हो सकता है आपको डायरेक्ट सवाल चलेंगे तो बहुत लोग को दिक्कत हो जाएंगी, इसलिए पहले थ्योरी और फिर सवाल, जो मेरा वर्षों से रहा है पढ़ाने का तरीका। तो देख लीजिए, आज वास्तविक संख्या का जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे वो जो नंबर सब होता है, सम संख्या, विषम संख्या, सहभाज्य, जो भी जितना नंबर लगभग है, जितना हम लोग का काम का है उतना हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया। यदि उसको आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मिल जाएगा आपको। तीन लेक्चर बने हुए हैं, 3 वीडियो है, उसमें आप देख लीजिएगा। चलिए आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। आज है प्रेमिका। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर क्या लिखा हुआ बताइए, सॉरी, प्रेमिका। प्रेमिका इंग्लिश में लोग लेमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये लेमा क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रेमिका, प्रेमिका, प्रमेयिका, लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ये पहले से प्रूव्ड कथन होते हैं और इसका उपयोग एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, है ना। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाए, मतलब पहले से ये प्रूव्ड है और इसका उपयोग किसी अन्य कथन को प्रूव्ड करने में हम लोग करेंगे, है ना। चलिए, आप प्रमेय 1.1 जो सरकारी किताब में एनसीईआरटी है, आपको जो बिहार बोर्ड के यदि स्टूडेंट है या जो भी एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, है ना, देख लीजिए। थ्योरी यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप कोई भी मैथ बनाइए, आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसीलिए चैप्टर का थ्योरी पढ़ना पर आवश्यक है। जो लोग सिर्फ फार्मूला लिखे आगे बढ़ गए तो फिर उस विद्यार्थी का कुछ नहीं हो सकता। वही नंबर एग्जाम ला ले, कंसेप्ट उसका कभी डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए पहले आप थ्योरी पढ़िए। देखिए, प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका इंग्लिश में से कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक। अब ये पढ़ा चुके हैं आपको, धनात्मक पूर्णांक हमने पढ़ा चुका है। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, आप देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या में लगा दीजिए प्लस, यानी कि 1 है लिखल, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इस पर इसमें प्लस लगा दीजिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? इसी को हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, है ना। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, यहाँ तो 1 2 3 करके धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। हम यहाँ क्या मान लेते हैं? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी। एक धनात्मक पूर्णांक ए है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बी है। ये क्वेश्चन में दे देगा, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं की और आर विद्यमान है कि, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं की और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होगा बताइए? आर। थोड़ा धैर्य रखिए, ये पूरा समझ आपको आ जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है बताइए? आर। कंडीशन देख लीजिए, जहाँ 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन क्या? बी है। चलिए, इसको भी पूरा ऑपरेशन करेंगे, पूरा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। टेंशन नहीं, समझ में नहीं आया टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरा समझेंगे। देखिए, अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक ए को, एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर, एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर भागफल क्यू और शेषफल आर प्राप्त होता है। भागफल क्यू और शेषफल क्या प्राप्त होता है बताइए? आर प्राप्त होता है। एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर भागफल क्यू और शेषफल आर प्राप्त होता है। अच्छा, इसमें देख लीजिए पहले, जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखल है, इसमें ए होता है भाज जिसे डिविडेंड कहते हैं, बी होता है भाजक जिसे डिविजर कहते हैं, क्यू है भागफल जिसे क्यूसेंट कहते हैं, आर है शेषफल जिसे रिमाइंडर कहते हैं। इतना थोड़ा सा पहले इतना नोट कीजिए, अभी इसका और अच्छे से एक्सप्लेन हम करने वाले हैं, पूरा समझ आपको आ जाएगा। चलिए, तो इसको पूरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देख लीजिए, यहाँ अभी हमने आपको क्या बताया है? एक धनात्मक पूर्णांक ए को, एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से, एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर भागफल क्यू और शेषफल आर प्राप्त होता है। भागफल क्या प्राप्त होता है? ये क्यू। शेषफल क्या प्राप्त हुआ? आर। छोड़िए, नहीं मार समझ में नहीं आता तो छोड़िए उसको। इसको देखिए, 56 में आप भाग दे रहे हैं किससे बताइए? 9 से। 56 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 9 छा के 54, 2 क्या बचा? शेषफल। तो ये जिसमें आप भाग लगा रहे हैं उसे भाज्य कहते हैं, और भाज्य को यहाँ हमने ए से दिखाया है। जिससे आप भाग दे रहे हैं उसे भाजक कहते हैं, उसे बी से, है ना। और जो जितना मर्तबा आप भाग लगा रहे हैं यानी कि भागफल, उसे क्यू कहते हैं, और शेषफल को आप क्या कहते हैं? आर। देख लीजिए, वही स्टेटमेंट है। एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर,
एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक भी विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। समझ आपको बात अब अच्छी तरह से हम समझते हैं, आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं आया तो टेंशन लेने की बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो भी बताए हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a क्या है बताइए भाज्य, b क्या है भाजक, भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, b को भाजक कहते हैं, q को भागफल कहते हैं, r को शेषफल कहते हैं, है ना। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, इसका नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बिचला बराबर, देखिए बिचला बराबर यानी कि 56 बराबर दोनों कतला के गुणनफल, बिचला बराबर दोनों कतला के प्लस शेषफल, यही है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आपको समझ में आ रहा होगा, याद नहीं करना है बहुत आसानी से, वही चीज है जो बेसिक क्लास में पढ़े हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, बिचला बराबर दोनों कतला गुणनफल, 56 बराबर 9 गुना 6 प्लस शेषफल। बस ध्यान रखिए, एक लाइन में याद है। 56 यहाँ पे क्या बताइए, 56 यहाँ पर जो है आपका ए है, 9 आपका बी है, और 6 आपका क्यू है, और 2 आपका, इसमें 9 व 56 जैसे जिसमें बड़का वाला है, छोटका वाला इसमें क्या बताइए बी है। तो इतना करते हैं, पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये था प्रमेय का। अब समझते हैं एल्गोरिदम, अब फिर चैप्टर का सवाल चलेंगे, तो नोट करिए जल्दी से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं एल्गोरिथम, है ना। एल्गोरिथम इंग्लिश में एल्गोरिदम क्या होती है, हम लोग इस पर बात करते हैं। एल्गोरिथम जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ये जो है सुपरिभाषित चरणों की क्या है, श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। विशेष प्रकार की समस्या रहेगा, इसको हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। अच्छा, एल्गोरिदम शब्द जो है कहाँ से आया है, यह शब्द एल्गोरिदम एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। जैसे आप सरकारी किताब उल्टाइएगा तो आपको वहाँ हम दिखा रहे हैं कि कहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। देख लीजिए, ये सरकारी किताब है, आप पेज नंबर चले जाइए 4 में, तो यहाँ फोटो आपको दिख रहा है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, 780 से 850 ईस्वी के बीच में ये दिया गया। इसको जो आप दिया गया है इसमें इस चार्ट को आप पढ़ लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो आप समझ में आ गया होगा। मेनली ये इसको समझ में आया तो सवाल बताएंगे, तो ये जो अभी चैप्टर में आप थ्योरी आज पढ़े हैं तो सवाल के माध्यम से ही पूरा हो पाएगा, ऐसे दिक्कत हो सकती है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी कि कलन विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या कलन विधि द्वारा महत्तम समावर्तक, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा हम लोग HCF महत्तम कैसे निकालेंगे इसको देखिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप क्या पढ़े हैं, ए बराबर पढ़े हैं बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर लेस देन क्या होता है बताइए बी, यदि r बराबर 0 हो। अच्छा देखिए, ये यदि समझ में आया है तो जैसे आपकी आगे बताते हैं, यदि r बराबर 0 हो, r बराबर क्या बताइए 0, तो b जो होगा वही महत्तम समावर्तक होता है, यानी कि जो b जो भाजक है वही मौसो होगा, यानी कि a और b का मौसो क्या है बताइए b हो गया। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, उदाहरण देंगे तो जैसे देख लीजिए, 21 में किससे भाग दे दीजिए आप 3 से, 21 हो गया a, b हो गया आपका क्या चीज़ यानी कि 3, तो 3 7 21 0 हो गया नहीं है, और ये लगा ए बराबर बी के प्लस आर लगा दीजिए, यानी कि बिचला बराबर दोनों कतला के गुणनफल और प्लस क्या बताइए शेषफल। आप भाग देते जाइए, भाग भी दे दर मौसम निकालने के लिए आप सीखे होंगे, समझ रहे कहानी। तो r बराबर जब 0 हो जाएगा, जब r बराबर 0 होगा उस समय जो b होगा b यानी कि भाजक, जब r बराबर 0 उस समय जो b होगा वही आपका होता है महत्तम समावर्तक, यानी कि 3 व 21 का मौसम क्या निकल गया बताइए आपको 3। इतना कम समझ में आया तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अभी हम सवाल करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएगा मेरा सवाल पर ही आएगा, तो वहाँ पर आपको पूरी तरीका समझ में आ जाएगा। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार इस लेक्चर आप पाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस।